के सामने कपड़े के गोदाम में करीब 15 से 16 बैग के दरमियान रात करीब 1:30 बजे भभकी आग ने दहशत फैला दी। इस गुरुवार रात तक इसे काबू नहीं पाया जा सका था। 18 घंटे के दौरान गुना एनएफएल, गेल एनएफएल और आरोन की 7 फायर ब्रिगेडों ने 6 लाख लीटर से ज्यादा पानी उड़ेल दिया था। रात करीब 2 बजे से फायर ब्रिगेड ने पानी उड़ेलना शुरू किया। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुवार की रात 8 बजे तक यहाँ लगातार आग बुझाने का कार्य चलता रहा। इसके बाद भी आग बड़ी मुश्किल से काबू में आ पाई। आपको बता दें कि इस गोदाम के मालिक विनोद जैन ने बताया कि ज्यादातर इसमें साड़ियाँ थीं और गर्म कपड़े रखे थे जो जलकर खाक हो गए। करीब 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया गया, लेकिन इसके आसपास के मकानों में भी इससे पूरी क्षतिग्रस्त हुई है। गुरुवार की रात में वक्त मैं खड़ा हूँ उस घटना स्थल पर जहाँ पर भयानक आग लगी थी और ये बगल में जो मकान है ये हरिओम एवं गजराज एवं विनोद चंदेल के मकान है। जो आगे जो मकान है वो हरिओम का है और पीछे जो मकान है वो गजराज चंदेल का मकान है जहाँ क्षतिग्रस्त हुई। आइए हम आपको अंदर ले चलते किस प्रकार यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ इस मकान के बारे में आपको बताएंगे। आइए, ये आप देख रहे हैं कि अंदर की किस तरह से यहाँ पर जो आग भड़की हुई थी इसके कारण आप पूरे मकान में दरार लग चुकी है और यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। करीब रात की 2 बजे से उस वक्त एक भयानक मंजर यहाँ पर इन परिवार वालों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर वक्ती आती है और उसके कारण इस पूरे मकान को क्षतिग्रस्त हुई है। आप देख रहे हैं पूरे मकान में दरार चल चुकी है। अब ये परिवार कैसे रहेगा ये तो देखने वाली बात है। यहाँ पर अभी प्रशासन भी नहीं पहुंचा है और आप पूरी बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे कि कितनी तरह से क्षतिग्रस्त ये बिल्डिंग हुई है जहाँ पर पूरा परिवार दहशत में नजर आ रहा था। और आप इस बिल्डिंग की हालत देख रहे हैं कि आग लगने के बाद इस पूरी बिल्डिंग की हालत इतनी क्षतिग्रस्त हो गई, इतनी जर्जर हो गई है कि यहाँ पर रहने वाले उस मंजर को देख के अभी भी कांप रहे हैं। और पूरे आप आइए हम आपको सीधे अंदर ले चल रहे हैं। यहाँ पर हम परिवार से बात करेंगे कि जब यहाँ पर आग लगी थी तो किस तरह का मंजर, किस तरह का माहौल था यहाँ पर। बहुत ही डरावना था, वो तो खतरनाक ही था। आग लगती है जब क्या होता है आप अपन भी जानते हैं कैसे बच के ये रात में निकले हैं यहाँ से और कैसे कैसे सामान फेंका है इनने। और 1-2 बच्चे नहीं 4 बच्चे, 2 बहुएं, 2 लड़का और मतलब 15-20 जन की फैमिली है वो तो सबकी मिला के। तो इसका मतलब ये है कि बहुत परेशानी होगी और पूरे मकान चटक रहा है और रह भी नहीं सकते इसमें। अब पूरी फैमिली कहाँ जाए। क्या नाम है आप लोगों? हरिओम चंदेल, हेमंत सिंह चंदेल। देखिए हेमंत सिंह चंदेल का पूरा मकान है और बगल में ही रेडीमेड टेक्सटाइल की पूरी बिल्डिंग थी। यहाँ करीब रात में गुरुवार की रात 2 बजे के आस आग लगी थी और पूरा भयानक मंजर था। ये पूरा परिवार अभी भी दहशत के आलम में है और पूरे मकान जो जर्जर हो गए। आप हमारे ऊपर देख रहे हैं कि पूरे मकान की छत तक पूरे में दरार है और इस मकान में आप कैसे रहेंगे अभी भी कोई बड़े हादसे हो सकता है। प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है, ना ही कोई ऐसी मदद दी है इनके लिए रहने के लिए। अब आपको क्या चाह रही हैं आप प्रशासन? हम तो बहुत परेशान है भैया, बच्चे भी हमारे कहीं कहीं रह रहे हैं, कहीं तो से बच्चे। जिस टाइम आग लगी थी हमें बहुएं बगल वाले ने बेचारे ने थोड़ा सहारा दिया कि मेट सी पैर के बहुएं भगी है। इतने परेशान हुए भैया और 3 दिन हो गए, 3 दिन से आई ना रहने की व्यवस्था ना खाने की व्यवस्था, बहुत परेशान। और हम रहने की व्यवस्था हमें किराए का हमें मकान है, अब इसमें कैसे रह सकते हैं? ऊपर गिर सकती है जो मकान। तो आप लोग क्या करते हैं वैसे? हम कुछ नहीं करते, हमारी पुड़ियाई दुकान भैया गाड़ी चलाता है, एक लड़का ठेला लगाता है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा, कोई ने आपसे मदद? और बगल वाले जिनकी बिल्डिंग में आग लगी उन लोगों ने आपसे क्या कहा है? उन्होंने बस यही रहे इसमें रहे, कैसे रह सकते हैं हमें, यही बोल रहे हैं वो तो भैया। अब ऐसे में हमारे बच्चे रात के कुछ हो सकता, कौन जिम्मेदार है? पूरी छत कब गिर जाए। आप प्रशासन से क्या चाह रहे हैं, किस तरह की आप मांग चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो साहब ये चाहते हैं हमारी मदद कर दे, हम थोड़ा मकान बनवा ले इसको, तोड़ पे अब चटक तो गई है, इसके बाद ही हम रह सकते हैं साहब। छोटे बच्चे हैं, अभी रात कुछ हो जाए साहब हम कहाँ भागेंगे? हम वैसे गरीब आदमी है, वे हमारे इतने से बच्चे हैं, 4 बच्चे हमारे से। अब हम कहाँ ले जाए उनको, कहाँ पे रहे? 2 दिन दे सकते हैं, रिश्तेदार भी अपन कहाँ रह सकते हैं सर। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी हमारे नंद के जहाँ गए थे, एक बहू बेचारी मामा के जहाँ रह रही है, एक बुआ के जहाँ रह रही है, ऐसे रह रहे हैं। ना कपड़े लगता, 2 दिन से नहाए नहीं है।
ये देखिए मकान की हालत भी खराब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है और यहाँ का पूरा परिवार दहशत में वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुक रहा है। अब कहाँ तक रिश्तेदार के रुकेंगे, क्योंकि प्रशासन अभी तक कोई मदद करने नहीं आई। चाहे बगल वाले जो जिनकी दुकान है उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। पूरा दहशत का मामला। आइए हम आपको और ले चलते हैं ऊपर बिल्डिंग की, किस तरह से यहाँ पर और भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। जो एक जैसे कि ये देखिए ये कमरा है, इस कमरे में आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से ये मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है और आप देख रहे हैं चारों तरफ आग इतनी तेज थी कि ये पूरा मकान को अपनी लपेट में ले लिया था। इसके कारण अगर मकान की दीवारें मोटी नहीं होती तो शायद एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिल सकता था। आइए हम आपको ऊपर ले चल रहे हैं। ऊपर भी आप देखिए ये जीने वगैरह पूरे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इस पे चलना यानी एक अपनी मौत को आमंत्रण देने के बड़े। और ये आप देख रहे हैं ये वेंटिलेशन उस वक्त जब आग लगी थी तो उसमें से आग के बड़े बड़े भक्के निकल रहे थे, जो अपने आप में इस पूरे परिवार को दहशत में डाल रहे थे कि किस तरह अपनी जान बचाए। वो अपनी जान बचा के किसी तरह से यहाँ से निकले, क्योंकि किसी आसपास के लोगों ने इनको सूचना दी थी, क्योंकि ये लोग सो रहे थे। करीब रात के 2 बजे हुए थे। और आइए आप ये देखिए छत पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा मकान किस तरह से जल गया है। ये देखिए पूरी छत पे दरार पड़ी हुई है, पूरा मकान में दहशत के माहौल था। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मकान दहशत में और परिवार पूरा दहशत में था। ये देखिए आप हमारे साथ अभी आइए, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह? प्रशासन साहब आए, हमें देख के हालत में है, हमारे कुछ हो जाए दुर्घटना हो जाए कौन जवाबदार है? अभी हम रिश्तेदारों को जा दे रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे रहेंगे सर। अब आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासन कब आएगा इनकी सुध देने के लिए, ये तो वही जाने। लेकिन ये खबर चलने के बाद क्या प्रशासन कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं जो मेरे सामने बगल में मकान दिख रहा है, इसी में आग लगी थी और जो बगल का जो मकान में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये पूरा परिवार अभी भी दहशत में है। आइए हम आपको ले चलते हैं। इस पूरी बिल्डिंग के पीछे भी जो मकान थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं यहाँ पर आग लगने के बाद। क्योंकि गुरुवार को इतनी भयानक आग थी कि लोग यहाँ पर दहशत में थे। देखने को ये हम आपको सीधा अंदर ले चलें। एक ये और मकान है जहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है और हम उनसे बात करेंगे किस तरह का मकान में क्षतिग्रस्त हुआ है यहाँ पर। और आइए हम सीधे आपको अंदर ले चल रहे हैं। ये देखिए आप पूरा जो मकान है वहाँ पर जब आग लगी थी तो यहाँ और किस तरह का माहौल था, किस तरह की दहशत इन परिवार वालों ने देखी। आइए हम इनसे पूछते हैं और क्या चाह रहे हैं ये लोग। हमें तो हमारा मकान सही हो जाए, हम लोगों को अभी कोई व्यवस्था करें, या तो इधर मतलब कि ये पलस्तर करने से क्या होगा, पूरी गिरने फिर रही, ऊपर की पूरी बिल्डिंग गिरने के लिए फिर रही है। ये इधर से पूरी दरारें हैं। जब यहाँ पर आग लगी थी रात में तो उस वक्त आप लोगों को किस तरह का मंजर, किस तरह का माहौल देखने को मिला था? कैसा आपको लग रहा था अंदर? अंदर हम तो कुछ नहीं सूझा, हमें तो उठ के सिर्फ हम लोग बाहर हुए और सिलेंडर बाहर किए हैं बस। और इधर से पूरी पीछे से दीवार है ना, इसके बैक में ही पूरी दीवार है, उधर से लोड निकल रही थी पूरी। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि इधर ना आग आ जाए, लेकिन आग नहीं है। लेकिन फिर हम लोगों का भी नुकसान हुआ है। कितने लोग थे ये मकान में अंदर? इधर कम से कम 6-7 छोटी बहनें हैं और मम्मी पापा हैं। कभी पापा घर पे रहते, वो तो उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि पापा घर पे थे, हम लोग बाहर हो गए, नहीं तो हम लोग कैसे क्या बचते इसमें से। पूरा छोटी छोटी बहनें हैं, हम लोग कहाँ रहे? अभी हमारे रहने के ठिकाने 4 दिन से हम लोग रोड पर रह रहे हैं। ये देखिए आप बता रहा हूँ कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी थे। पूरे परिवार जब आग लगी तो यहाँ पर ऐसा मंजर था कि लोग घबरा रहे थे। बस उनको यह था कि इस पूरे मकान से कैसे निकले, अपनी जान कैसे बचाएं और किसी तरह वो अपनी जान बचा के इस मकान से निकले। और आप देख रहे हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुआ है, क्योंकि भयानक आग थी, भीषण आग थी, जिसके कारण पूरा परिवार अभी भी दहशत में। आप इनके चेहरे देखिए, इनके चेहरे पर वो दहशत अभी भी आपको नजर आ रही होगी कि किस तरह से उन्होंने वो मंजर देखा था तो उस वक्त उनके अंदर क्या था। और अभी भी इस पूरी घटना से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पर आए और प्रशासन इस पूरे मंजर को देखे कि किस तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए और प्रशासन आगे आके इन लोगों की मदद करे। क्योंकि ये कब तक ये अपना जीवन चलाएंगे कि दिवाली नीचे से चली गई, हम लोगों को रहने का कौन कह प्लास्टर? ये मकान मालिक जो है प्लास्टर कराने से होगा क्या? दिवाली नीचे से चली गई है उसकी। हम लोग मर जाएंगे तो इसकी गारंटी कौन लेता है कि इसमें दब के हम लोग मर जाएंगे? दीवारें कभी भी गिर सकती है, प्लास्टर से होगा क्या उसमें? भरोसा नहीं, वो पूरी तरह तिरक रही है वो बिल्डिंग। तो
नहीं, प्रशासन से आप क्या चाह रही हो? प्रशासन से दीवारें नहीं उठवाना है हमें, ये दीवारों में नहीं रह सकते हमने, या तो हमें कोई लिख के गारंटी दे कि हम लोगों को कुछ होता है तो वो जवाबदार होंगे इसके, नहीं तो हमें तो ये मतलब दीवारें पूरी नहीं उठवाना है इसकी, हम इस पे प्लास्टर नहीं करवा पाएंगे। आप उधर देखिए और पूरा बहुत हो गया है। भाई हम आपको और अंदर ले चलते हैं कि पीछे भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त, देखिए आप किस तरह से पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है। ये आग के कारण ये पूरा मकान आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो परिवार था पूरे दहशत में, पूरा परिवार अभी भी है। और वो प्रशासन चाह रहा कि यहाँ पर एक बार आकर तो देखे कि किस तरह से ये लोग दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। और आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग यहाँ पर क्षतिग्रस्त नजर आ रही है और अभी भी ये लोगों के चेहरे अभी इतने दहशत में हैं। ये आपको बता दें कि ये पूरा परिवार अभी प्रशासन से मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर आए और सर्वे करें, कि देखें और उनको आर्थिक मदद पहुँचाएं, उनके लिए मदद करें, क्योंकि अभी वो अपने रिश्तेदारों को यहाँ रहकर तो काम चला रहे हैं। कब तक आखिर कब तक वो यहाँ पर कब तक जाएंगे? कहाँ पर रह रहे हैं आप लोग? आंगनबाड़ी में रह रहे हैं, घर के सामने। अभी उन लोगों ने मदद लेकिन अगर सरकारी भी आंगनबाड़ी है वो तो सरकार तो कभी भी चेक कर नहीं सकती, आंगनबाड़ी में कब तक मदद देंगे हम लोगों को? ये देखिए आंगनबाड़ी में भी रह कर रही है, अपना काम चला रहे हैं और अभी भी ना खा पी पा रहे हैं, ना चैन से रह पा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि आर्थिक मदद के लिए आइए हम आपको ऊपर भी ले चल रहे हैं। ऊपर भी ये मकान, पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। कितनी मेहनत से इन लोगों ने मकान बनाया था, अभी ये कहाँ से लाएंगे? ये देखिए आप ऊपर भी पूरा मकान दरार हो चुकी है। अगर ये मकान मोट की बिल्डिंग की जो दीवारें अगर मोटी नहीं होती तो शायद एक और बड़ा हादसा देखने को मिलता, पूरा मकान ले जाता। और अब ये लोग कैसे रहेंगे इस मकान में कि ये मकान कभी भी गिर सकता है, कभी डर सकते हैं ये लोग, डर रहे हैं, कभी मौत का आमंत्रण दे रहा है पूरा मकान। ये पूरी दीवार ये बल्लियां हैं, इनका कोई भरोसा है? टीन है, वो अगर दीवार गिर जाए तो हम लोग इसमें बचेंगे क्या? ये देखिए टीन की ऊपर पूरी दीवारें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और प्रशासन ने अभी तक इन लोगों की सुध तक नहीं ली। कितनी बड़ी बात है कि प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ऊपर ही पूरी दीवार है। हाँ बताइए, जब यहाँ पर गुरुवार की रात में जब आग लगी थी भयानक था और आपका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया, अब क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाह रहा था हमारा, तो हमें कुछ किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमारा तो हमारा मकान जैसा ये दीवारें टूट गई हैं, इनका थोड़ा काम वाम हो जाए। या क्यों मतलब ये दीवारें तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि इन दीवारों से तो काम चलना नहीं। ये तो क्षतिग्रस्त हो गई, अब इनको तो या तो नहीं वो मतलब हो जाए तो अच्छी बात है। तो मेरे साथ तो साहब 4 बच्ची हैं, कमाने वाला मैं घर में अकेला हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ साहब। करते हैं सर, मजदूरी करते हैं अपन तो, और 4 बच्चियों को लेके अपन इसमें रात बसेरा भी नहीं कर सकते, खतरा है अपने को। 4 दिन से बच्ची भूखी प्यासी बाहर पड़ी है, ना ओढ़ने खाने की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। क्या करें अपन, आप बताओ। तो आप चाह रहे हैं कि प्रशासन आपको आए और देखे? प्रशासन अभी कोई भी नहीं आया यहाँ पर। प्रशासन से साहब चुनाव चल रहे थे तो एक बेचारे थे पुलिस वाले दीवान जी, वही बेचारे उन्हीं की ड्यूटी लगा रखी थी। तो प्रशासन में अभी कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया, तहसीलदार वगैरह कोई नहीं आया, कोई भी बड़े अधिकारी कोई भी नहीं आए अभी जी। तो देखिए आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, जबकि इतनी बड़ी घटना थी। और यहाँ पर करीब शाम तक आग बुझाने में लगी, अभी भी आग नहीं बुझी। आप देख रहे हैं हमारे बगल में टैंकर से अभी भी आग बुझाई जा रही है। इसके बावजूद भी प्रशासन का एक भी नुमाइंदा नहीं आया। जबकि अभी आपको बता दें, भले निर्वाचन का काम चल रहा था, चुनाव चल रहे थे, लेकिन अब तो चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। क्या प्रशासन है आकर इन लोगों की मदद करेगा, ये देखने वाली बात होगी अभी न्यूज चलने के बाद। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने उस वक्त मंजर देखा था। किस तरह का मंजर आपको नजर आ रहा था? वो तो बहुत भयानक मंजर था, बहुत जोर से आग लगी हुई थी। 4-4, 5-5 फायर ब्रिगेडें बुझा रही थी, लेकिन आग नहीं बुझ रही। कम से कम 17-18 घंटे तक आग जो लोग रहे ना, उनकी मतलब उनका किस तरह का मंजर देखते? नहीं, मोहल्ले वाले तो उठे नहीं रात को, नींद भी नहीं खुली, वो तो कुछ लोग ही थे। कोई नहीं उठ रहा था। आप लोग देखने गए होंगे? हम तो देख रहे थे तो वो सनी तो बुझा रहा था बेचारा बच्चा, वो एक तो वो बुझा ही दिया था, ये टाइम पे मैं जल रही थी। वो CISF NFL से आ गई थी, रावगढ़ से, आरोन से, गुना से। ये देखिए वो कितना भयानक मंजर था उस वक्त जब आग लगी थी। इसके चेहरे पे आप देख रहे हैं दहशत अभी भी यहाँ के पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रही है। देखिए कितनी भयानक आग थी कि अभी भी टैंकर द्वारा से पूरे आग को बुझाई जा रहा है। अब हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर टैंकर आया हुआ है जो आग बुझाने का काम कर रहा है। इतनी भयानक आग थी गुरुवार की रात में जब आग लगी थी कि पूरा यह माहौल, दहशत का माहौल छा चुका था।
अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सब को जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।